सभी बहनों को मेरी राम राम। बहन सकट की कथा लेके आई हूँ। सभी ने ध्यान से सुनना है और सभी घर बैठ के ही सुन सकते हो। एक नगरी में एक माँ बेटा रहते थे। तो माँ तो उस दिन सकट की बरती थी और बेटा पहाड़ी चला गया। तो किसी पड़ोसनों ने उसको सिखा दिया आकर तेरी माँ तो पीछे से तिल के लड्डू बना के खाती है और तेरे को पहाड़ी भेज देती है। तो लड़का गुस्से में भर के घर आया तो माँ तिल के लड्डू बनाती पाई। तो कहने लग गया ये तो बात है बिल्कुल ही सच है। तो अपनी माँ से कहने लग गया कि माँ मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। बेटा क्या बात होगी? तो मुझे बात बता। माँ मेरे को तो आप प्यार करते ही नहीं हो और मेरे को बाहर भेज के आप तिल के लड्डू बना के खाते रहते हो। कहने लगी बेटा मैं तेरे नाम का आज बरती हूँ और मैं इसीलिए तिल के लड्डू बना रही हूँ। कह रहा कि नहीं ये कोई व्रत नहीं है और मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो कहने लगे ठीक है तो बेटा समझाया बुझाया नहीं माना। तो ये तू जा ही रहा है तो ले ये तिल जौ के दाने साथ में लेके जाना। कहीं संकट आए तो इनको डाल लेना, तेरा संकट दूर हो जाएगा, संकट से तू निकल जाएगा। तो आगे गया गांव की बड़ी में शेर खड़ा था। तो कहने लग गया घर तक मैं आ गया इतने शेर खाएगा। कहने लगे वही याद आई मेरी माँ ने तिल जो मेरे को दिए हैं क्यों नहीं मैं ये डाल लूँ, अगर मेरे को रास्ता मिल जाएगा। तो कहने लग गया हे सकट चौथ अगर मेरी माँ मेरे व्रत करती होगी तो मुझे यहाँ से रास्ता दे और शेर को साइड करे। तो उसने जैसे तेल जो डाले तो आराम से शेर एक जगह बैठ गया और बुढ़िया का लड़का बनी पार कर गया। आगे गया एक नहर भरी चाल है। कहने लग गया कि वहाँ से निकल आया इस नदी से पार कैसे हूँ। तो वह फिर तेल जो डाले कि मेरी माँ मेरे व्रत करती होगी तो इस नदी से मुझे रास्ता दे। तो जैसे तेल जो उसमें डाले तो पानी आधा उधर हो गया आधा उधर हो गया। बुढ़िया का लड़का आसानी से नदी पार कर गया। आगे गया एक बुढ़िया रोवे पूड़े पोवे। तो करना गया हे बूढ़ी माँ ये क्या बात है, आप पूड़े भी पो रहे हो और रो भी रहे हो। तो कहने लगी बेटा इस नगरी में 12 साल में राजा बैठ लेता है, आज मेरे बेटे का नंबर है तो इसलिए मेरे बेटे को पूड़े खुआ कर भेजूँगी। तो कहने लगी ठीक है तो पूड़े मुझे खिला दे, तेरे बेटे की आई मैं चला जाऊँगा। बेटा पूड़े तो तू खा ले लेकिन कोई किसी की आई में नहीं जाता। माता विश्वास करो माँ मैं जाऊँगा। तो बुढ़िया का लड़का भूखा प्यासा था, आराम से पूड़े छक्के खा के सो गया। तो जब भी बुलावा आवे मुझे जगा देना। तो 12 बजे जैसे राजा का बुलावा आया वो बर्तन भांडे खुड़काने लगी। बुढ़िया का लड़के की आँख खुली, कह रहा है बूढ़ी माँ बर्तन भांडे कैसे खुड़क रहे हैं। बेटा 12 बज के बुलावा आ गया। कह रहे कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ। तो राजा के साथ चला गया। राजा ने ओहो में बिठा दिया, वही तेल जो उसने शुगर दे डाल लिए। मेरी माँ मेरे व्रत करती होगी तो यहाँ भी कोई आँच ना नहीं आएगी। तो फिर उसने 6 महीना में उसका हुआ पकिया कर दा। तीसरे दिन ओवा पकी आया। तो राजा संभालने के लिए आया तो कहने लग गया ओवा उतार लो, ओवा पक गया। तो आवाज़ आई उसमें से। राजा जाकर अपनी रानी से कहने लग गया रानी ईब का तो चमत्कार हो गया, 6 महीना में ओवा पकिया कर दा, तीसरे दिन ओवा पक गया। तो कहने लगी ऐसे कैसे होता है, चलो चल के देखते हैं। तो वो जाकर न देखा तो उसे ओवा में से फिर आवाज़ आई ओवा उतार लो, ओवा पक गया। तो कहने लगी कोई बात नहीं ओवा पक गया तो उतार लो।
तो जैसे उसने अपना हुआ उतारा तो राजा का बुढ़िया का बेटा और अच्छे तरीके से नुक्का न्यू आलती पालती मार के वहीं बैठा है और चारों तरफ जौ और तिल उग रही हैं। तो उनती जैसे भी देखा कभी हम तो हमारी बेटी शादी के लायक हो रखी है और आप इसकी शादी अपनी बेटी की शादी इसके साथ करेंगे। तो रानी बोली अकबी हम तो जानते पिछाड़ते तो है नहीं, हम शादी कैसे करें। कह रहा है कि कुछ भी बोल, मैं तो शादी इसी के साथ ही करूँगा। उसने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी, वहीं मकान बना दिया, रहन सहन लग गए। तो एक दिन काली पीली घटा उठ रही थी। कहने लगे रानी आज तो अपने गांव की साइड बारिश हो रही है। तो कहने लगी है कि क्या अपना गांव है। कह रहा अरे गांव भी है, अरे माँ भी, मेरी बूढ़ी माँ भी है। तो मैं तो किसी के बुकाए से और मेरी माँ से लड़ाई करके घर छोड़ के आ गया था। तो वो कहने लगी फिर चलो अपनी माँ के पास चलते हैं। कह माँ के पास कैसे जाएं, माँ तो माफ़ करेगी नहीं। तो कह रही है माँ तो कभी नाराज़ ही नहीं होती। तो चलो। तो माँ अपना लेगी। तो वो सब अपने बालक बच्चों को लेके न और अपना घर का सामान सारा धन दौलत लेके चल पड़े। तो गांव की सीम में आए। गांव की लड़की वहाँ बनी में खेल रही थी। तो कहने लगे छोरियो मेरी माँ को बोल दो तेरे बेटे बहू आने लग रहे हैं। तो कहने लगी ये दादी तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो दो बुढ़िया बैठी थी। तो वह कह रही है उस बुढ़िया का बेटा भी घर छोड़ के जा रहा था। तो वह कहने लगी ये तो मेरा बेटा आया है, वह कह मेरा बेटा आया है। दोनों बुढ़िया में बहुत तकड़ा झगड़ा हो गया। तो पंचायत जुड़ गई, फैसला करा कि भी दोनों को काट काट की अंगी पहना दो। जिस बुढ़िया का बेटा होगा उसकी सीने की दूधी की धार इसकी मुच्छों में लगेगी। तो उस बुढ़िया का बेटा था। तो उसकी सीने की धार दूधी की धार उसकी मुच्छों में जाके लगी। तो पंचायत ने फैसला करा कि यो इस बुढ़िया का बेटा है। ये सकट चौथ इसी पहले आई किसी न आइयो और पाछा आई इसी सब न आइयो। और किसी के बेटे बहू बालक किसी के बुका सिका से घर छोड़ के ना जाए और नहीं जाना चाहिए। तो जय हो सकट चौथ, जय हो सकट चौथ माता की जय। सबके बेटे